बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है हमारे पास चैप्टर नंबर 18 के। सबसे पहला न्यूमेरिकल है द लेंथ ऑफ a spaceship is measured to be exactly 1/3 of its proper length. What is the speed of the spaceship relative to the observer? और प्रॉपर लेंथ जो हमारे पास है वो हमें गिवन है L नॉट, और जो रिलेटिविस्टिक लेंथ है वो हम लेते हैं L नॉट बाय 3 के। तो जो लेंथ है वो हमने ले ली प्रॉपर लेंथ L नॉट के बराबर, और रिलेटिविस्टिक लेंथ को हमने कंसिडर कर लिया L नॉट बाय 3, क्योंकि मेजर्ड भी एग्जैक्टली 1/3 ऑफ इट्स प्रॉपर लेंथ 1/3 है। आपने स्पेसशिप की वेलोसिटी फाइंड करनी है v। अब जो मेरे पास रिलेटिविस्टिक लेंथ का फार्मूला होता है वो होता है L इज इक्वल टू L नॉट अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्र बाय सी स्क्र, 1 माइनस वी स्क्र बाय सी स्क्र। तो वो मेरे पास आ जाएगा आपके पास वो हमारे पास आपके पास आ जाएगा L नॉट बाई 3, क्योंकि L बराबर है L नॉट बाई 3 के। तो L नॉट बाई 3 इज इक्वल टू L नॉट अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्र बाय सी स्क्र। दोनों तरफ L नॉट मल्टीप्लाई में है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, 1 बाई 3 आ जाएगा। स्क्वायर रूट लेने दोनों साइड पे, और सॉरी स्क्वायर रूट कह रहा हूँ, स्क्वायर लेने दोनों साइड पे, तो 1 बाई 9 इक्वल 1 माइनस वी स्क्र बाय सी स्क्र। तो वी स्क्र बाय सी स्क्र दूसरी तरफ ले जाए, 1 बाई 9 को उधर ले आए, तो 1 माइनस 1 बाई 9 इज इक्वल टू वी स्क्र बाय सी स्क्र। तो वी स्क्र बाय सी स्क्र इज इक्वल टू 8 बाई 9, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो v बाई सी इज इक्वल टू अंडर रूट 8 बाई 9। तो v बराबर आ जाएगा 8 बाई 9 का डिवाइड करने के बाद अंडर रूट लें तो आंसर आता है 0.9428। तो v की वेलोसिटी जो आ जाएगी वो आ जाएगी 0.9428 रिलेटिविस्टिक टू स्पीड ऑफ लाइट c के लिहाज से। सेकेंड क्वेश्चन है द टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम इज मेजर्ड टेक 3 सेकेंड इन इनर्शियल फ्रेम ऑफ द पेंडुलम। अब जो टाइम पीरियड है टी नॉट वो 3 सेकेंड है, ये इनर्शियल फ्रेम की बात करें। व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ व्हेन मेजर्ड बाय एन ऑब्जर्वर मूविंग विद द स्पीड ऑफ 0.9 सी। अगर एक बंदा स्पीड ऑफ लाइट के करीब करीब मूव कर रहा है तो अब उसके टाइम पीरियड पर क्या अफेक्ट होगा। तो टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला है वो रिलेटिविस्टिक टी इज इक्वल टू टी नॉट अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। आप इसमें वैल्यू पुट कर दें तो टी नॉट की जगह पे आपके पास 3 आ जाएगा, सी वी की जगह पे 0.95 सी आ जाएगा, तो 0.95 का स्क्वायर अलहदा, सी का स्क्वायर अलहदा, सी स्क्वायर से कट जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.95 का होल स्क्वायर। आप जब इसको फुली सॉल्व करेंगे तो जो आंसर आएगा वो 9.6 सेकेंड्स आएगा, 9.6 सेकेंड्स आएगा। ये आप लोगों ने चेक भी करना है, और अगर इसमें कोई मिस्टेक है तो आप लोगों ने मुझे इसका भी बताना है कि इसमें आपके पास क्या है मिस्टेक है। बेटा लिखा हुआ है एन इलेक्ट्रॉन विच हैज़ अ मास 11 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 31 kg। बेटा ये एक कॉन्स्टेंट वैल्यू है, लेकिन यहाँ पे जो मैथ्स की वैल्यू है वो 11 है, लेकिन वैसे जो हमारे पास मैथ्स की वैल्यू होती है वो 9.11 है। ठीक है, मे भी यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, यहाँ 9.11 आता है। मूव विद अ वेलोसिटी स्पीड ऑफ 0.75 सी। ये 9.11 चेक कर लीजिएगा, क्योंकि एम नॉट जो होता है वो 9.11 होता है। मे भी यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक आ गई है। विद अ स्पीड ऑफ 0.75 सी फाइंड इट रिलेटिविस्टिक मोमेंटम एंड कंपेयर दिस वैल्यू विद द मोमेंटम कैलकुलेटेड फ्रॉम द क्लासिकल एक्सप्रेशन। अगर हम क्लासिकली चेक करें तो क्या रिजल्ट आता है, और रिलेटिविस्टिक चेक करें तो क्या रिजल्ट आता है। रिलेटिविस्टिक के लिए हम ले लेते हैं पी आर, क्योंकि रिलेटिविस्टिक आर है, और पी हम ले लेते हैं पी आर इज इक्वल टू एम वी। लेकिन यहाँ पे जो m है वो बराबर है m नॉट बाई अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर रिलेटिविस्टिक के लिहाज से। ये जो m की वैल्यू है जब हम इस इक्वेशन में पुट कर लेंगे तो पी आर बराबर आ जाएगा m नॉट वी बाई अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। m नॉट की वैल्यू 9.11 10 रेज़ टू पावर माइनस 31। v की जो वैल्यू है वो 0.75 c है, तो c की मैंने यहाँ वैल्यू पुट की है और वो बराबर है 3 इंटू 10 रेज़ टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ये 0.75 c की जगह पे 3 इंटू 10 रेज़ टू पावर 8 है, और नीचे जब हम पुट करेंगे 1 माइनस 0.75 c। अब मैंने वैल्यू इसलिए पुट नहीं की कि ये जब सी स्क्वायर बनेगा तो नीचे वाले सी स्क्वायर से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखिए सी स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, और जो रिजल्ट आएगा रिलेटिविस्टिक मोमेंटम का वो आएगा 3.10 10 रेज़ टू पावर माइनस 22 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। जितने भी यहाँ पर जो आपके पास ये जो आंसर्स हैं ये आपने चेक जरूर करने हैं। आपने ये आंसर चेक करके बताने हैं कि ये हो सकता है कोई मिस्टेक हुई हो, कोई आंसर में थोड़ा बहुत फर्क आ रहा हो, तो आपने मुझे भी चेक करके भी बताने हैं कि अगर किसी में कोई मिस्टेक है तो। ओके जी, P बराबर है m नॉट वी के। अभी हम क्लासिकल मोमेंटम में क्या करते हैं, P इज इक्वल टू एम वी, तो m नॉट वी आ जाएगा m नॉट वी, और वो रिजल्ट आएगा 2.1 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 22।
2.1 इंटू 10⁻⁻22। तो वो हमारे पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा। अब हम जब परसेंटेज एरर निकालेंगे तो PR माइनस P/PR मल्टीप्लाई बाय 100, तो मेरे पास आ जाएगा 3.10 10⁻⁻22 माइनस 2.1 इंटू 10⁻⁻22। इन दोनों को जब आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके जो रिजल्ट आता है वो आता है 50%, यानी परसेंटेज एरर जो निकलता है रिलेटिविस्टिक का और क्लासिकल मोमेंटम का, तो वो हमारे पास कितना आ जाता है 50%। ओके जी, न्यूमेरिकल नंबर 4, an electron move with a speed of v is equal to 0.85 c, find its total energy and kinetic energy in electron volt। 0.97 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आंसर आना चाहिए और 0.459 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक हमने फाइंड करनी है टोटल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, और दोनों का रिजल्ट किस में आना चाहिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ओके जी, रेस्ट मास इक्वल टू m0 इक्वल टू 9.11 इंटू 10⁻⁻31 kg। टोटल एनर्जी E है और काइनेटिक एनर्जी K डॉट E। एनर्जी फाइंड करने के लिए आइंस्टाइन मैथ एनर्जी इक्वेशन पुट कर लें तो E इज इक्वल टू mc²। रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाँ बेटा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि ये एक कांस्टेंट वैल्यू है और इसको आपने याद करना है, जिसमें हमारे पास लिखा हुआ था 11 इंटू 10⁻⁻31। तो मैंने कहा था बेटा ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ 9.11 इंटू 10⁻31 kg आएगा। ये इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मास है और इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मास आपने तमाम न्यूमेरिकल्स में यूज करना है बार बार, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का जो रेस्ट मास है वो बार बार क्योंकि यूज होना है तो आपने इसको याद कर लेना है। इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मास होता है 9.11 इंटू 10⁻⁻31 kg। ओके जी, E इज इक्वल टू mc²। अब m जो बराबर है वो रिलेटिविस्टिक में m0 बाई √1 माइनस v² बाई c², और तमाम वैल्यूज जब हम पुट करेंगे सेम उसी तरह, तो E इज इक्वल टू m0 की वैल्यू 9.11 10⁻31 मल्टीप्लाई स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸ का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय √1 माइनस 0.85 c डिवाइडेड बाय c का स्क्वायर। ओके जी, तो हमारे पास जो एनर्जी निकलेगी वो निकलेगी 1.56 10⁻⁻13 जूल्स। अब बेटा जो रिजल्ट आ रहा है वो जूल में आ रहा है, और हमने क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लेके जाना है तो हम इसे इलेक्ट्रॉन से डिवाइड कर देंगे, इलेक्ट्रॉन के चार्ज से। तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19, दोनों को डिवाइड करने से E निकलेगा 0.973 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 10⁻6 आएगा, उसको हम लिख देंगे मेगा, और E0 बराबर होता है m0 c² के m0 9.11 10⁻⁻31 इंटू 3 इंटू 10⁸। ये हमारे पास है रेस्ट मास एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अब जो टोटल एनर्जी जो हमारे पास निकलती है और इसको भी हम आपके पास कन्वर्ट करेंगे मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में, यानी इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में। तो काइनेटिक एनर्जी जो टोटल हमारे पास होती है वो बराबर होती है E इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस E0 की। टोटल एनर्जी बराबर होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस रेस्ट मास एनर्जी। तो रेस्ट मास एनर्जी को अगर हम दूसरी साइड पे ले जाएं तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा E माइनस E0। E की वैल्यू आपके पास आई है 0.973 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और E0 की वैल्यू है 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब आप दोनों को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 0.461 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत आसान है। द रेस्ट मास ऑफ द प्रोटॉन इज 1.673 इंटू 10⁻⁻27 kg। एट व्हाट स्पीड वुड द मास ऑफ द प्रोटॉन बी ट्रिपल हो जाएगा, यानी उसका मास क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू 3m0। ये क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 1 जो हमने किया था सेम एज इट इज है। तो हमारे पास रिलेटिविस्टिक स्पीड v फाइंड करनी है हमने, तो m इज इक्वल टू m0 बाई √1 माइनस v² बाई c²। m की जगह पे आ जाएगा 3m0 इज इक्वल टू m0 बाई √1 माइनस v² बाई c²। m0 से कैंसिल आउट। ये हमारे पास दोनों तरफ स्क्वायर लेने से एक तरफ आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9, दूसरी तरफ 1 का स्क्वायर 1, और डिवाइडेड बाई √ का जो स्क्वायर है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। 9 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, 1 माइनस v² बाई c² उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये जो v² बाई c² को दूसरी तरफ ले आए, 1 माइनस 9 को इधर ले आए, तो ये आपका सेम वही रिजल्ट निकलता है v इक्वल टू 0.9428 c, जो क्वेश्चन नंबर 1 में ही निकला था। ये एग्जैक्ट बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है, बस वहाँ पे लेंथ का जिक्र था और यहाँ पे आपके पास मास का जिक्र है। क्वेश्चन नंबर 6, एट what fraction of speed of light must a particle move so that its kinetic energy is 1.5 times 1 plus 1/2 times E0। टोटल एनर्जी के काइनेटिक एनर्जी जो है वो बराबर आ जाए 1 plus 1/2 E0 के, ठीक है।
रेस्ट एनर्जी का जब हम वर्ड यूज करते हैं तो रेस्ट एनर्जी होता है ई नॉट। रेस्ट एनर्जी क्या होता है? ई नॉट। तो वो हमारे पास आ जाएगा ई नॉट। तो हमारे पास ई नॉट बराबर है एम नॉट सी स्क्वायर के, ये हमें पता है। तो ई बराबर है काइनेटिक एनर्जी प्लस ई नॉट के। ये भी अभी फार्मूला हमने क्वेश्चन नंबर 4 में यूज किया था। तो ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 एम सी एम नॉट सी स्क्वायर। क्योंकि 3/2 ई नॉट है और ई नॉट एम नॉट सी स्क्वायर के बराबर है, तो एम नॉट सी स्क्वायर और एम नॉट सी स्क्वायर। अब जो 3/2 एम नॉट सी स्क्वायर है, इन सब में सी स्क्वायर है तो सब का सी स्क्वायर कट जाएगा। तो एम इज इक्वल टू 3/2 एम नॉट प्लस एम नॉट। अब जो मेरे पास एम नॉट प्लस एम नॉट 3/2 एम नॉट, इनका जब एलसीएम लेके आप सोल्यूशन निकालेंगे तो 5/2 एम नॉट निकलेगा। एम इज इक्वल टू एम नॉट बाई अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। अब मेरे पास जो ये जो m है, इसको जब हम रिलेटिविस्टिक में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास m जो है वो बराबर होता है एम नॉट बाई अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। जब हम m को रिलेटिविस्टिक की बात करते हैं तो वो बराबर होता है एम नॉट बाई अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ये वाली जो हमारे पास रिजल्ट है ये हम पुट कर देंगे अपनी प्रीवियस इक्वेशन में। तो m इज इक्वल टू 5/2 एम नॉट में जब पुट करेंगे तो m की जगह पे आ जाएगा एम नॉट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इज इक्वल टू 5/2 एम नॉट। और 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इज इक्वल टू 5/2। और अंडर रूट जब लेंगे दोनों, ये आपके पास जब हम इसको उल्ट करेंगे 1 नीचे आ जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर ऊपर जाएगा, तो 2 ऊपर आ जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, तो हमारे पास स्क्वायर रूट कैंसिल आउट, इधर आ जाएगा 4/25। अब इसी तरह वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर को दूसरी तरफ ले आए, 4/25 को इस साइड पे ले आए, तो वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 4/25। और जब आप इसका सोल्यूशन निकालेंगे तो स्क्वायर रूट लेने के बाद तो वो आएगा v इज इक्वल टू 0.916 c के बराबर, 0.916 c के बराबर। तो ये हमारे पास आ जाएगी रिलेटिविस्टिक स्पीड या रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी, जो भी आप इसको नाम देते हैं। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान सा है। अ मेटल हुज वर्क फंक्शन इज 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इल्यूमिनेटेड बाय लाइट ऑफ वेवलेंथ 3 × 10⁻⁻7 मीटर के। कैलकुलेट द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है आपने, मैक्सिमम एनर्जी फोटो इलेक्ट्रॉन की, और द स्टॉपिंग पोटेंशियल फाइंड करना है। वर्क फंक्शन को हम डिनोट करते हैं फाइ से, इज इक्वल टू 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो उसको हम जूल में कन्वर्ट कर रहे हैं, उसको हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? जूल में। तो इलेक्ट्रॉन की जगह पे 1.6 × 10⁻⁻19 जूल्स, तो 4.8 × 10⁻⁻19 जूल। वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू 3 × 10⁻⁻7 मीटर। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एफ नॉट फाइंड करना है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम फाइंड करनी है, और वी नॉट फाइंड करना है। अब जो मेरे पास ये जो वर्क फंक्शन होता है ये बराबर होता है एच एफ नॉट के। एफ नॉट आपके पास क्या होती है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, वेयर एच इज द प्लैंक कांस्टेंट व्हिच इज इक्वल टू 6.63 × 10⁻⁻34। एफ नॉट हम निकालेंगे तो हमारे पास वर्क फंक्शन डिवाइडेड बाय एच 4.8 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाय 6.63 10⁻⁻34 which is equal to 0.72 into 10⁻15 हर्ट्ज। तो ये हमारे पास आ जाएगी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम जब हम फाइंड करेंगे तो आ जाएगा E माइनस वर्क फंक्शन। एच एफ हमारे पास E की वैल्यू है माइनस वर्क फंक्शन। एच एफ से अगर हम यहाँ से निकालें तो एफ बराबर होता है सी बाय लेमडा के, तो एफ की जगह पे आ जाएगा सी बाय लेमडा। वैल्यूज पुट कर लें, एच की वैल्यू, सी की वैल्यू, लेमडा की वैल्यू, माइनस वर्क फंक्शन हमारे पास जो था वो है 4.8 इंटू 10⁻⁻19। यहाँ पे बेटा 10⁻⁻19 नहीं है, और ये आपके नोट्स में भी फिर मिसिंग होगा, यहाँ नहीं लिखा हुआ, तो आपने इसको ठीक कर लेना है। यहाँ पे आएगा इंटू 10⁻⁻19। तो ये आ जाएगा आपके पास इक्वल टू 1.8 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स। अब क्योंकि आंसर जो आपकी बुक में है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, तो इसको 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड कर दें तो आंसर आ जाएगा 1.16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब स्टॉपिंग पोटेंशियल किसके बराबर होता है? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है V नॉट E के। तो काइनेटिक एनर्जी को E से डिवाइड कर दें तो आपके पास स्टॉपिंग पोटेंशियल V नॉट निकल आएगा। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम डिवाइडेड बाय E, तो 1.16 वॉट।
न्यूमेरिकल नंबर 8, द थर्मल रेडिएशन फ्रॉम द सन पीक इन द विजिबल पार्ट ऑफ द स्पेक्ट्रम। हमें जो सन की पीक नज़र आती है वो नज़र आती है विजिबल पार्ट के अंदर। एस्टिमेट द टेम्परेचर ऑफ द सन, आपने टेम्परेचर फाइंड करना है किसका, सन का। अब जो वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन जो हम कहेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगी 500 नैनोमीटर। ये क्योंकि विजिबल रीजन की हमने मैक्सिमम जो रेडिएशन है वो ली है, लैम्डा मैक्स, वो आ गई 500 नैनोमीटर और वो आ गई 500 इंटू 10⁻⁹ मीटर। अब टेम्परेचर ऑफ सन टी फाइंड करना है तो हमें पता है वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ। वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या है आपके पास, लैम्डा मैक्स मल्टीप्लाई बाई टी इज इक्वल टू सिग्मा, और सिग्मा वीन कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू हम लोग पहले भी बता चुके हैं आपको 0.2898 इंटू 10⁻⁻²। तो टी इज इक्वल टू सिग्मा यानी वीन कांस्टेंट डिवाइडेड बाय लैम्डा मैक्स, तो आ जाएगा 5800 केल्विन। ओके जी, नेक्स्ट जो आपके पास है वो है न्यूमेरिकल नंबर 9, अ 50 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक्स रेज इज स्कैटर्ड थ्रू एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। व्हाट इज द एनर्जी ऑफ द एक्स रेज आफ्टर स्कैटरिंग। आफ्टर स्कैटरिंग हमारे पास कितनी एनर्जी होगी, तो हमें ये पता लगा कि हमारे पास जो एनर्जी है वो कितनी है, 50 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारे पास, ये बेटा नेक्स्ट लाइन में आना चाहिए था लेकिन यहाँ साथ लिखा हुआ है, इसको हम एंटर कर लेते हैं ताकि हमारे पास नेक्स्ट लाइन में आ जाए। E इज इक्वल टू 50 मल्टीप्लाई बाय 1000, 1000 का मतलब है किलो, और किलो के बाद आपके पास मल्टीप्लाई बाय 1.6 10⁻⁻19 विच इज द वैल्यू ऑफ स्मॉल ई, चार्ज होने ने इलेक्ट्रॉन। तो हमारे पास जो एनर्जी आ जाएगी वो आ जाएगी जॉल में, और थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री जो हमें गिवन है। व्हाट इज द एनर्जी ऑफ द एक्स रे, ई डैश आपने फाइंड करनी है, और ई डैश फाइंड करने के लिए ओके as we know that E dash is equal to hc by lambda dash। E dash फाइंड करने के लिए हमें lambda dash चाहिए, जबकि हमें lambda dash गिवन नहीं है। तो सबसे पहले हम lambda फाइंड करेंगे by this energy जो E है। तो lambda बराबर होता है hc by E के, या E is equal to hc by lambda, वही ऊपर वाली इक्वेशन में lambda उधर ले जाए E इधर ले। तो 6.63 10⁻⁻34 प्लैंक कांस्टेंट मल्टीप्लाई स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाय एनर्जी जो गिवन है हमें वो है 8 इंटू 10⁻⁻15। तो लैम्डा जो आ जाएगा वो आ जाएगा 2.49 इंटू 10⁻⁻11 मीटर। अब क्वांटम शिफ्ट का जो हमारे पास फॉर्मूला है लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा, ये होता है लैम्डा डैश माइनस लैम्डा इस साइड पे आ जाएगा प्लस लैम्डा इज इक्वल प्लस h बाई एम नॉट सी 1 माइनस कॉस थीटा। अब लैम्डा डैश आ जाएगा 2.49 10⁻⁻11, ये हमने फाइंड किया है। 6.63 10⁻⁻34 ये वैल्यू आ गई, डिवाइडेड बाय एम नॉट 9.1 इंटू 10⁻⁻31। ये बेटा आपको कल भी बताया था, इट इज़ अ कॉन्स्टेंट वैल्यू, इट इज़ द मास ऑफ द रेस्ट इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई 3 इंटू 10⁸ 1 माइनस कॉज ऑफ 90 डिग्री। इस सब को जब आप सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद लैम्डा डैश आएगा 2.732 इंटू 10⁻⁻11 मीटर। अब ई डैश बराबर आ जाएगा एच सी बाई लैम्डा डैश 6.63 इंटू 10⁻⁻34 मल्टीप्लाई स्पीड ऑफ लाइट डिवाइडेड बाय जो आपके पास लैम्डा डैश की वैल्यू आई है। तो ई डैश हमारे पास अगर हम जॉल में देखते हैं तो आता है 7.28 इंटू 10⁻⁻15, लेकिन जो ही हम उसको कन्वर्ट कर लेंगे किसके अंदर, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर, तो वो 1.6 10⁻⁻19 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो आंसर आएगा 45.5 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट जो आपके पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द डी ब्रोगली एसोसिएटेड। डी ब्रोगली वेवलेंथ फाइंड करनी है जो एसोसिएट है किसके साथ, इलेक्ट्रॉन के साथ, जिसको आपने 200 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट किया है। एक्सेलरेट करने से आपके पास जो पोटेंशियल है वो है 200 वोल्ट। डी ब्रोगली वेवलेंथ फाइंड करनी है और 200 वोल्ट है। लैम्डा मुझे पता है h बाई एम वी। ये एम वी कहाँ से आया है, आपके पास लैम्डा बराबर होता है h बाई पी के। पी आपके पास है मोमेंटम, पी आपके पास क्या है, मोमेंटम। अब पी की जगह पे हमने एम वी पुट कर दिया। एज काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट के, और काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी तरह की डेरिवेशन हमने शॉर्ट क्वेश्चन में भी की थी। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ m से मल्टीप्लाई करेंगे और ये जो डिवाइड वाला टू उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इधर m से मल्टीप्लाई होंगे तो एम वी का होल स्क्वायर हो जाएगा इस साइड पर, और उस साइड पे एक m एक्स्ट्रा आ जाएगा 2m अब ये एम वी हमें स्क्वायर रूट में नहीं चाहिए, हमें उसमें स्क्वायर में नहीं चाहिए, तो हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो एम वी इज इक्वल टू अंडर रूट 2m आ जाएगा मेरे पास।
तो ये जो हम वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे तो h बाई अंडर रूट 2 MeV, तो 6.63 10 रेज़ टू पावर -34 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 9.1 इंटू 10 रेज़ टू पावर -31 इंटू 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर -19 मल्टीप्लाई बाई 200 200 V की वैल्यू, 1.6 10 रेज़ टू पावर -19, E की वैल्यू 9.1 इंटू 10 रेज़ टू पावर -31, M की वैल्यू 2 कांस्टेंट वैल्यू, 6.63 10 रेज़ टू पावर -34 प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू। और इस सब को जब आप सॉल्व करेंगे तो 0.86 एप्सिलॉन नॉट। व्हाट इज एप्सिलॉन नॉट? एप्सिलॉन नॉट इज अ कांस्टेंट whose value is 10 raised to power -10। A नॉट बराबर होता है 10 रेज़ टू पावर -10 के 10 रेज़ टू पावर -10 के, और इसको पढ़ते क्या है, एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 रेज़ टू पावर -10 के। जो आपका रिजल्ट आएगा वो आएगा 0.86 इंटू 10 रेज़ टू पावर -10। इस सबको सॉल्व करने के बाद तो वो बराबर हो जाएगा 0.86 एंगस्ट्रॉम के। नेक्स्ट है आपके पास एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50 वोल्ट। बेटा ये वही क्वेश्चन है, सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे आपके पास था 100 वोल्ट, 200 वोल्ट, और इस वाले में आ जाएगा 50 वोल्ट। एग्जैक्ट सेम वही करना है और रिजल्ट आपके पास सिर्फ चेंज आएगा 1.74 एंगस्ट्रॉम नॉट। अच्छा जी, लास्ट न्यूमेरिकल है, मे बी न्यूमेरिकल नहीं, सेकंड लास्ट और लास्ट दो न्यूमेरिकल रहते हैं। कहता है द स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज मेजर टू बी 5 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3 मीटर पर सेकेंड एंड एक्यूरेसी ऑफ 0.03%। कहता है ये हमने स्पीड फाइंड की है और इसकी एक्यूरेसी इतनी है। फाइंड द अनसर्टेनिटी इन डिटर्मिनिंग द पोजीशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अनसर्टेनिटी फाइंड करनी है पोजीशन के लिए। अच्छा जी, अगर स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन v इसके बराबर है तो एक्यूरेसी कितनी आ जाएगी? एक्यूरेसी आएगी 3 इंटू 10 रेज़ टू पावर -5। तो इसका मतलब है अनसर्टेनिटी जो आ रही है वो जो हमने वेलोसिटी या स्पीड फाइंड की इलेक्ट्रॉन की उसमें कितनी है? डेल्टा v इज इक्वल टू 5 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3 मल्टीप्लाई बाय, ये आपके पास एक्यूरेसी से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 0.15 इसकी अनसर्टेनिटी है। अब मुझे फाइंड करना है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन डेल्टा x। तो मुझे पता है डेल्टा p मल्टीप्लाई बाय डेल्टा x इज इक्वल टू h। ये है हमारे पास अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। और m इंटू डेल्टा v डेल्टा x बराबर आ जाएगा h के। अब m की वैल्यू हमें पता है, अब हमने डेल्टा x फाइंड करना है। m डेल्टा v उधर डिवाइड कर दें तो हमारे पास जो अनसर्टेनिटी आएगी इन द पोजीशन वो आ जाएगी 4.84 10 रेज़ टू पावर -3 मीटर के। इसमें 9.1 इंटू 10 रेज़ टू पावर -31 ये मैथ है, 6.63 इन 10 रेज़ टू पावर -34 ये आपके पास प्लैंक कांस्टेंट है, और 0.15 इज द अनसर्टेनिटी इन द वेलोसिटी। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल ऐसी है। क्वेश्चन नंबर 13, द लाइफ टाइम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एक्साइटेड स्टेट इज अबाउट 10 रेज़ टू पावर -8 सेकेंड। उसका जो लाइफ टाइम डेल्टा टी है वो 10 रेज़ टू पावर -8 सेकेंड। व्हाट इज द अनसर्टेनिटी इन द एनर्जी ड्यूरिंग दिस टाइम? आपने अनसर्टेनिटी यानी डेल्टा ई फाइंड करना है। अब डेल्टा ई मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू एच। जैसे मैंने आपको बताया था देयर आर टू अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। एक अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आपके पास कहता है मोमेंटम एंड पोजीशन इज इक्वल टू एच, और दूसरा कहता है एनर्जी एंड टाइम इज इक्वल टू एच। यानी अगर टाइम मेजर कर लें तो अनसर्टेनिटी आ जाएगी एनर्जी के अंदर, एनर्जी फाइंड कर ले तो अनसर्टेनिटी आ जाएगी टाइम के अंदर। तो डेल्टा ई मल्टीप्लाई डेल्टा टी इज इक्वल टू एच, क्योंकि अब डेल्टा ई फाइंड करना है तो डेल्टा टी उधर डिवाइड कर लें तो एच बाई डेल्टा टी 6.63 10 रेज़ टू पावर -34 डिवाइडेड बाई 10 रेज़ टू पावर -8। तो जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 6.63 इंटू 10 रेज़ टू पावर -26 जूल। तो यहाँ पर हमारे न्यूमेरिकल्स एंड हो गए।